पुनर्जन्म किस चीज का? पुनर्जन्म किस चीज का? क्या तथागत बुद्ध पुनर्जन्म मानते थे? उत्तर हाँ। इस प्रश्न को दो भागों में बांट लिया जाए। प्रथम, किस चीज का जन्म? द्वितीय, किस व्यक्ति का जन्म? यह अच्छा है कि इन दोनों को एक एक करके लिया जाए। प्रथम, किस चीज का जन्म को लेते हैं। प्राय हमेशा इस प्रश्न की उपेक्षा की जाती है। यह दोनों प्रश्नों को एक बना देने का परिणाम है कि पुनर्जन्म की बात को लेकर इतनी गड़बड़ी है। तथागत बुद्ध के अनुसार 4 भौतिक पदार्थ हैं, 4 महाभूत हैं जिनसे शरीर बना है। पहला पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरा अग्नि, चौथा वायु। प्रश्न है कि जब शरीर का मरण होता है तो इन 4 महाभूतों का क्या होता है? क्या वे भी शरीर के साथ मर जाते हैं? कुछ लोगों का कहना है कि वे भी मर जाते हैं। तथागत बुद्ध ने कहा, नहीं, आकाश में जो समान भौतिक पदार्थ सामूहिक रूप से विद्यमान हैं, वे उनमें मिल जाते हैं। इस विद्यमान तैरती हुई राशि में से जब इन 4 महाभूतों का पुनर्मिलन होता है तो पुनर्जन्म होता है। तथागत बुद्ध का पुनर्जन्म से यही अभिप्राय था। इन भौतिक पदार्थों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे उसी शरीर के हों जिसका मरण हो चुका है। वे नाना मृत शरीरों के अंश भी हो सकते हैं। यही बात ध्यान देने की है कि शरीर का मरण होता है लेकिन भौतिक पदार्थ बने रहते हैं। तथागत बुद्ध इसी प्रकार के पुनर्जन्म को मानते थे। सारिपुत्र ने महाकोठित के साथ जो बातचीत की उसमें इस विषय पर बहुत प्रकाश पड़ा है। लिखा है कि एक समय जब बुद्ध श्रावस्ती में अनाथपिंडक के जेतवना नाम में गए थे तो महाकोठित ध्यान कर चुकने पर सारिपुत्र के पास गए और उनसे कुछ ऐसे प्रश्नों को स्पष्ट कर देने की प्रार्थना की जो उन्हें हैरान कर रहे थे। उन प्रश्नों में से एक यह था, प्रथम ध्यान की प्राप्ति होने पर कितने संयोजनों का प्रहाण होता है, अर्थात त्याग जाते हैं, और प्रथम ध्यान में कौन कौन से अंग शेष रहते हैं? सारिपुत्र का उत्तर था, दोनों के 5-5 कामछंद, व्यापाद, थीनमित। थीनमित का अर्थ है आलस्य, उद्वच, कौंक्रय तथा विचिकित्सा का प्रहाण हो जाता है। वितर्क, विचार, प्रीति, सुख तथा एकाग्रता शेष रहते हैं। महाकोठित चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जीवा और स्पर्श, इन 5 इंद्रियों को लें। प्रत्येक का विषय पृथक है, क्षेत्र पृथक है। प्रत्येक एक दूसरी इंद्रिय से पृथक पृथक है और स्पष्ट रूप से पृथक है। इनका अंतिम आधार क्या है? कौन है जो 5 इंद्रियों के विषयों और क्षेत्रों का
उपयोग करता है? सारिपुत्र ने उत्तर दिया, मन। महाकोठित, ये पांचों इंद्रियां किस पर निर्भर करती हैं? सारिपुत्र बोलते हैं, चेतना पर, अर्थात जीवित इंद्रिय पर। महाकोठित ने फिर पूछा, चेतना किस पर निर्भर करती है? सारिपुत्र ने उत्तर दिया, उष्णता पर। महाकोठित फिर पूछते हैं, उष्णता किस पर निर्भर करती है? सारिपुत्र ने उत्तर दिया, चेतना पर। महाकोठित ने फिर प्रश्न किया, आप कहते हैं कि चेतना उष्णता पर निर्भर करती है और उष्णता चेतना पर निर्भर करती है, इसका ठीक ठीक क्या अर्थ समझा जाए? सारिपुत्र ने एक उदाहरण द्वारा समझाता हूं। जैसे प्रदीप के प्रकाश से प्रदीप की लौ प्रकट होती है और प्रदीप की लौ से प्रदीप का प्रकाश प्रकट होता है, उसी प्रकार चेतना उष्णता पर निर्भर करती है और उष्णता चेतना पर निर्भर करती है। महाकोठित, ऐसी कितनी चीजें हैं जिनसे मुक्त होने पर ही शरीर मरा हुआ समझा जाकर सूखे काठ की तरह फेंक दिया जाता है? सारिपुत्र ने उत्तर दिया, जीवित इंद्रिय, उष्णता और विज्ञान। महाकोठित ने फिर प्रश्न कहा, मृतदेह में और उस ध्यानी भिक्षु में जिसने संज्ञा और वेदना का निरोध कर रखा है, क्या अंतर है? सारिपुत्र ने उत्तर दिया, मृतदेह में न केवल शरीर, वाणी और मन की क्रिया शांत हो जाती है, बल्कि चेतना, जो जीवित इंद्रिय है, भी नहीं रहती, उष्णता भी नहीं रहती तथा इंद्रियों का भी मूलोच्छेद हो जाता है। जबकि ध्यानी भिक्षु की चेतना बनी रहती है, उष्णता बनी रहती है तथा इंद्रियां भी बनी रहती हैं। हाँ, श्वास प्रश्वास बंद हो जाता है, इंद्रियों की वितर्क विचार संज्ञा आनी क्रियाएं शांत हो जाती हैं। संभवतः यह मृत्यु या उच्छेद की अधिक तथा सर्वाधिक संपूर्ण व्याख्या है। इस संवाद में केवल एक कड़ी की कमी है। महाकोठित को चाहिए था कि वे सारिपुत्र से यह भी पूछते कि उष्णता से क्या मतलब है। सारिपुत्र ने क्या उत्तर दिया होता, इसकी कल्पना आसान नहीं, लेकिन इसमें भी कोई संदेह नहीं कि उष्णता का मतलब है शक्ति। इस तरह से यदि उत्तर को थोड़ा अधिक स्पष्ट कर दिया जाए तो इस प्रश्न का कि मरने पर क्या होता है, यदि उत्तर हो सकता है कि शरीर शक्ति उत्पन्न करना बंद कर देता है, लेकिन यह तो केवल उत्तर का एक हिस्सा ही है, क्योंकि मृत्यु का एक मतलब यह भी है कि शरीर में से जो शक्ति निकल कर गई है वह उस सारे शक्ति समूह के साथ मिलकर एक हो गई, जो विश्व में संचार कर रहा है। इसलिए मृत्यु के दो अर्थ हैं। एक और तो इसका अर्थ है कि नई शक्ति की उत्पत्ति, रुक जाना। दूसरी ओर इसका अर्थ है कि विश्व में जो शक्ति पुंज संचरण कर रहा है उसमें कुछ वृद्धि हो जाना। संभवतः मृत्यु के इन दोनों पहलुओं के ही कारण तथागत बुद्ध ने कहा कि वे उच्छेदवादी नहीं हैं, वे नाम रूप की पुनरुत्पत्ति में विश्वास रखते थे, आत्मा के पुनर्जन्म में नहीं।
इस प्रकार व्याख्या होने पर तथागत बुद्ध का मत वर्तमान विज्ञान के सर्वथा अनुकूल है। केवल इसी अर्थ में कहा जा सकता है कि तथागत बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। शक्ति कभी शून्य में परिणित नहीं होती। विज्ञान का यह पक्का सिद्धांत है। यदि मृत्यु का यह अर्थ किया जाए कि मृत्यु के अनंतर कुछ नहीं रहता, तो यह बात विज्ञान के विरुद्ध होगी, क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि सामूहिक रूप से शक्ति में सातत्य नहीं है। यही एक ऐसा तरीका है जिससे पुनर्जन्म संबंधी दुविधा का अंत हो सकता है। कल की वीडियो में पुनर्जन्म किस व्यक्ति का, इसकी चर्चा करेंगे। नमो बुद्धाय।